जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या 2026 के बारे में। भक्तों, क्या आप जानते हैं साल का एक ऐसा दिन होता है जब एक मौन शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जब किए गए दान का फल कई जन्मों तक साथ चलता है और जब पितरों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और साल 2026 में यह अमावस्या और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि इस दिन बन रहा है शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माघ अमावस्या 2026 की सही तारीख और मुहूर्त, पूजा विधि और मौन व्रत का महत्व। इस दिन क्या करें और क्या ना करें, दान और स्नान का पुण्य, और अंत में एक चमत्कारी व्रत कथा जिसने हजारों घरों की किस्मत बदल दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माघ मौनी अमावस्या 2026 तारीख और शुभ मुहूर्त। साल 2026 में माघ अमावस्या 17 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। शनिवार को अमावस्या होने के कारण इसे कहा जाता है शनिश्चरी मौन अमावस्या। यह संयोग शनि दोष, 7.5 डेढ़िया और पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। अमावस्या तिथि प्रारंभ 17 जनवरी 2026 सुबह 4:02 से। अमावस्या तिथि समाप्त 18 जनवरी 2026 सुबह 6:18 तक। उदय तिथि के अनुसार मुख्य स्नान, दान और व्रत 17 जनवरी 2026 को ही किया जाएगा। माघ अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार माघ मास को देवताओं का मास कहा गया है और इस मास की अमावस्या पर गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। मौन रहने से मन और इंद्रियां शुद्ध होती है। दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ तर्पण से पूर्वज प्रसन्न होकर वंश को आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि जो पुण्य हजारों यज्ञों से मिलता है, वही पुण्य माघ अमावस्या के स्नान दान से सहज ही प्राप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल, काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन में कहें, हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने पापों को क्षमा करें। स्नान के बाद मौन व्रत का संकल्प ले। कम से कम 1.25 घंटे या दान पूरा होने तक मौन रहें। इस दौरान मोबाइल का प्रयोग न करें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। केवल भगवान का स्मरण करें। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि मन को शांत करना भी है। सूर्य देव को अर्घ्य। सूर्य देव के समय तांबे के लोटे में जल ले, उसमें काले तिल डालें। सूर्य देव को अर्घ्य दे। यह क्रिया नेत्र दोष, ग्रह बाधा और मानसिक तनाव को दूर करती है। पितृ तर्पण और पिंडदान। माघ अमावस्या पितृ तर्पण के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। पवित्र स्थान पर तिल, जल और कुशा से पितरों का तर्पण करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है, घर में सुख शांति आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। माघ अमावस्या पर दान का महत्व। शास्त्र कहते हैं, दानम भोगे नासा, दान ही सच्चा भोग है। इस दिन विशेष रूप से दान करें। काले तिल, गुड़, ऊनी वस्त्र, अनाज, कंबल और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा। ध्यान रखें, दान मौन रहकर करें ताकि पुण्य कई गुना बढ़ जाए। माघ अमावस्या पर क्या करें? दिन का कुछ भाग मौन से बिताएं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। 7 परिक्रमा करें। चींटियां को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। जरूरतमंदों की सहायता करें। भगवान विष्णु और शनि देव का स्मरण करें। शनिवार होने से पीपल पूजा का फल दोगुना हो जाता है। माघ अमावस्या पर क्या ना करें? देर तक ना सोए, किसी से झगड़ा ना करें, कटु वचन ना बोले, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से दूर रहें, असत्य और छल से बचें, ब्रह्मचर्या का उल्लंघन न करें। इस दिन किया गया हर पाप कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए विशेष सावधानी रखें।
मौनी अमावस्या की व्रत प्रथा प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे धर्मनिष्ठा थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी एक सुंदर गुणवान पुत्री थी, लेकिन उसकी कुंडली में विधवा दोष था। देव स्वामी चिंतित रहते थे, कई उपाय किए पर समाधान न मिला। एक दिन एक संत ने सलाह दी, माघ अमावस्या के दिन मौन व्रत रखो, किसी और पुण्य आत्मा की सेवा करो। माघ अमावस्या के दिन देव स्वामी की पुत्री सोमा धोबिन के घर पहुंची। सोमा गरीब थी पर अत्यंत धर्मपरायण थी। उसने मौन रहकर दिन रात उसकी सेवा की, पानी भरा, घर सफाई की, भोजन बनाया। सोमा उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुई। अमावस्या की रात सोमा ने कहा, पुत्री, मैं अपना संपूर्ण पुण्य तुम्हें दान करती हूँ। कुछ समय बाद देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। तभी से मौनी अमावस्या पर मौन सेवा और दान की परंपरा चली आ रही है। माघ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। यदि इस दिन श्रद्धा से स्नान, सच्चे मन से मौन और निस्वार्थ दान किया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयुक्त लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही धार्मिक और सच्ची जानकारियाँ आप तक निरंतर पहुँचती रहे। जय विष्णु, जय शनिदेव, हर हर गंगे। धन्यवाद।